Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक रहस्यमय मिस्र के पिरामिड की कहानी है, जिसका मुख्य द्वार अधखुला है, जो रेत के तूफान के बीच हमेशा घिरा रहता है। क्या है उसकी कहानी का रहस्य और क्यों यह धूल से घिरा रहता है? आइए जानते हैं इस कहानी में, जिसका नाम है शापित पिरामिड का रहस्य। मरिया और डैनियल दोनों पुरातत्वविद थे। एक दूसरे से प्रेम करते हुए वे विवाह सूत्र में बंधने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी शादी का सपना एक मिशन पर टिका था, जिसे पूरा करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मारिया के नाना, जो खुद एक बड़े पुरातत्वविद थे, अपनी मृत्यु से पहले मारिया को एक रहस्यमय किताब देकर गए थे। उन्होंने बताया था कि यह किताब मिस्र के एक प्राचीन पिरामिड से मिली थी। नाना ने मारिया को चेतावनी दी थी कि अगर वह इस किताब का रहस्य जानने की कोशिश करे तो उसे एक काली बिल्ली साथ ले जानी चाहिए। उन्होंने समझाया कि मिस्र में बिल्लियों को दूसरे लोग से जुड़ी शक्तियों का वाहक माना जाता है, जो दुष्ट आत्माओं को दूर भगाती है। नाना की असामान्य मौत और उस कमरे में मिली रेत के रहस्य ने मारिया को किताब के पीछे छिपे राज को जानने के लिए प्रेरित किया। डैनियल ने भी इस मिशन में उसका साथ देने का वादा किया। दोनों मिस्र पहुंचे। पिरामिड तक जाने के लिए उन्होंने स्थानीय निवासियों और भाषा जानने वालों की मदद ली। आखिरकार वे तूतनखामेन के पिरामिड में दाखिल हुए। वहां का माहौल रहस्यमय और डरावना था। टूटे हुए ताबूत, बिखरी मूर्तियां और तहस नहस किया गया खजाना उनके सामने था। मारिया और डैनियल ने किताब की चाबी खोजनी शुरू की। एक घुमावदार धातु की चाबी मिली, जिसे किताब में लगाते ही वह खुल गई। किताब में कॉप्टिक भाषा में लिखे मंत्र और मम्मी बनाने की प्रक्रियाओं के चित्र थे। मारिया ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, तब भी अचानक तेज आंधी चलने लगी। चारों ओर रेत उड़ने लगी, मम्मी हिलने लगी और एक एक कर जागने लगी। स्थानीय लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन मारिया और डैनियल किताब के हर पन्ने को पलटने लगे। सम्राट तूतनखामेन की मम्मी ताबूत से उठी और खड़ी हुई। उसने क्रोधित होकर पूछा, किसने हमें जलाया है? सिपाहियों को आदेश दिया गया कि जिसने भी यह किया है उसे पकड़कर लाया जाए। सिपाही मारिया और डैनियल की तरफ बढ़े। मारिया ने काली बिल्ली उठा ली, जिससे सिपाहियों ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन डैनियल को वे पकड़कर ले गए। डैनियल को एक चबूतरे पर बांध दिया गया। मारिया ने किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि शापित मम्मियों को वापस सुलाने का तरीका एक दूसरी किताब में है, जो सम्राट के ताबूत के सिरहाने दबा हुआ है। डर और साहस के बीच लड़ते हुए मारिया सम्राट के ताबूत के पास पहुंची। उसने बिल्ली को सम्राट के ऊपर फेंका, जिससे वह चौंक कर पीछे हटा। मारिया ने जल्दी से दूसरी किताब निकाली, जो सोने से बनी थी। वह मंत्र पढ़ने लगी, सो जाओ अपनी दुनिया में लौट जाओ, सो जाओ अपनी दुनिया में लौट जाओ। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, मम्मियां अपनी जगह लौटकर सोने लगी। पिरामिड फिर से शांत हो गया। मारिया ने डैनियल को मुक्त किया। दोनों ने मिलकर शापित किताब को जलाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को आग के हवाले किया, पिरामिड की दीवारों पर रहस्यमय चित्र उभरने लगे। उन पर लिखा था, यह किताब जलाने वालों की आत्मा हमेशा इस पिरामिड में कैद रहेगी। अंधेरे में छिपी अनजान शक्तियों का एहसास उनके दिलों में खौफ पैदा कर गया। मारिया और डैनियल तेजी से पिरामिड से बाहर निकले, लेकिन जब वे काहिरा की सड़कों पर पहुंचे तो डैनियल के कंधे पर रेत का एक धूल भरा हाथ उभरा और उसने कहा, तुम्हें लगा कि तुम बच गए हो। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी, शापित पिरामिड का रहस्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।